हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको एज यूजुअली एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट है जो क्या दिखाता है, एक किसी जगह को या किसी ऑब्जेक्ट को जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मोशन करने के लिए आपको इस रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप मोशन को एक बार डिफाइन करेंगे तो मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब हम समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है क्या। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्कूल गए अपने घर से। ठीक है, तो घर क्या हुआ आपका, एज अ रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मैंने यहाँ पे मोशन करके पहुंचा। ठीक है, तो अब ये दिमाग में ज़रूर आएगा कि आप कहाँ से पहुँचे होंगे, कहीं से तो पहुँचे होंगे। ठीक है, मान लीजिए 10 किलोमीटर हमने मोशन करके यहाँ पहुँचा, या ये जो पॉइंट है ए, इस पे हम पहुँचे। तो हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। मतलब कि ये सब जो ये चारों पॉइंट हैं, ये सब हमारे एज अ रेफरेंस पॉइंट वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ चुके हों तो हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि आप सीधा सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन आपने समझ लिया कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और अगर यही मोशन आपका एक सिंगल डायरेक्शन में है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद अब हम पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वो पाथ ट्रेवल है जो आप मोशन के दौरान ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये जो आप मोशन के दौरान जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वही आपका डिस्टेंस है। मतलब जितनी दूरी आप तय किए, जितना अधिक आपने मोशन किया उतना अधिक ये आपका पाथ ट्रेवल होगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक ओरिजिन लिए। ओरिजिन यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, बताइए ज़रा, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट ये हमारा होगा। और यहाँ से हम मोशन करना स्टार्ट किए आगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स हो गए जिसके मोशन स्ट्रेट लाइन में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने मोशन स्टार्ट किया, आपने मोशन स्टार्ट किया, तो अब आप मोशन करते गए, पॉइंट ए पे पहुँचे, फिर पॉइंट बी पे पहुँचे, फिर पॉइंट सी पे पहुँचे। तो ये इसकी दूरी यहाँ पे ये 10 मीटर्स, ये 15 मीटर्स है और ये मान लीजिए 20 मीटर्स है। ठीक है, आपने पहले ओ से ए पे गए आप, फिर ए से बी पॉइंट पे गए, फिर बी से आप सी पॉइंट पे गए और फिर सी से मुड़ के आप मान लीजिए बी पे आ गए। ठीक है, तो मैंने बोला है आपसे कि जितना अधिक आप चलेंगे उतना अधिक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप ओ से ए पे गए, ए से बी पे गए, फिर ए से बी सी पॉइंट पे गए, सी से फिर आप बी पॉइंट पे गए। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ओ से ए 10 मीटर्स। ठीक है, फिर ए से बी कितना हुआ, 15 मीटर्स। फिर बी से आप सी कितना गए, 20 मीटर्स। फिर आप 20 से फिर सी पॉइंट से फिर आप बी पे आए, तो फिर आप 20 मीटर्स आपने ट्रेवल किया। अब ये ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, 20, 20, 40, 10, 50 एंड 65। That is what? The distance traveled. But displacement इससे कुछ अलग है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल, ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और फाइनल पॉइंट जहाँ मैंने आके रुका। ठीक है, ये हमारा इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप ही बताइए कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, यही इतना है, इससे अधिक और कुछ हो सकता है क्या? अब यही तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, 10 + 15 दैट इज व्हाट, 25 मीटर्स। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल अब हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप गोल घूम रहे हैं इन अ सर्कल। ठीक है, ये हुआ सर्कल और आप इसमें एक चक्कर लगाए। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी, r थी।
आपने एक चक्कर लगाया तो आप उसके किस मतलब सर्कमफ्रेंस पे चले, आप उसके सर्कमफ्रेंस पे चले तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे क्या हुआ, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, जो कि क्या है 2 पाई आर। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल गया कि हमारा डिस्टेंस 2 पाई आर है, जो कि इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अगर आपने एक चक्कर लगाया है तो एक 2 पाई आर हो गया, 1 इंटू 2 पाई आर। अगर आपने n मतलब n टर्न लगाया है तो वो n इंटू 2 पाई आर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ तो अलग है। यहाँ पे आपने A से स्टार्ट किया और A ही पॉइंट पे फिर घूम फिर के आप पहुँच गए। ठीक है, एक चक्कर लगा के आप फिर वहीं पे पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया है आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप जहाँ से चले वहीं पे आके आप फिर से रुक गए। तो ये हो गया क्या आपका 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा 0 होगा। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं ट्रैवल करना। ठीक है, यहाँ पे आप मोशन करना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट ए से, और ये जो सर्कल है इसके 4 इक्वल पार्ट्स में हैं, 1 2 3 4, ये तो आप दिख रहा होगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना मोशन और आप यहाँ से ट्रैवल करके इस पॉइंट बी पे आप पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये ए से बी में आपने डिस्टेंस आपका कितना हुआ ये आपको पता करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपको ये पता करना है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अब मैं समझाने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना होगा ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो सर्कल है हमारा ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस हमारा टोटल इक्वल होता है 2 पाई आर, और हमने इसको डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ से इसका ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये जो एक पार्ट आएगा ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर अपॉन 4। ये कितना आएगा, पाई आर अपॉन 2। ये पाई आर अपॉन 2 जो है ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस तो आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि इसका रेडियस r है और ये भी r हुआ, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो आप यहाँ से चले और यहाँ आके पहुँच गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये आपका एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, जो कि कितना आने वाला है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, विच इज 2r स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल टू वॉट, रूट 2r, एंड दिस इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट। आप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह डील करते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे क्या होते हैं। तो यूनिफॉर्म, अगर आप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका वो क्या होगा, आपका वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर आप इक्वल डिस्टेंस अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हैं तो वो आपका क्या होगा, आपका वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले के 5 सेकेंड मतलब 0 से आपने स्टार्ट किया और 5 सेकेंड तक आप 10 मीटर्स चल चुके थे। ठीक है, अब 5 से 10 सेकेंड में जो कि अगला 5 सेकेंड है उसमें आपने फिर से 10 मीटर्स चला। ठीक है, और अब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड जो है अगले के 5 सेकेंड उसमें भी आपने 10 मीटर्स ही ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप अब अभी क्या कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि अगर आप इसी का उल्टा हुआ है, जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर आपने अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
ट्रेवल किया है तो वो क्या होगा आपका वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जैसे कि एक बॉलर है जो कि अपनी गेंद फेंक रहा है, ठीक है, उस गेंद का जो मोशन है वो अभी अनइवन है, मतलब कि वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड अलग अलग है। स्पीड आप अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ आपका अन इक्वल डिस्टेंस, वो आपका हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर अगली क्लास में अब फिर हम स्पीड और वेलोसिटी से कुछ रिलेटेड टर्म्स और आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।